हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीके राजपूत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम बात करें, जो हमारा टॉपिक चल रहा है नदियां, उसका सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट पे हम बात कर चुके हैं, जिसने वो वीडियो ना देखा हो तो वो देख सकता है। और एक बात, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते रहते, कभी इस टॉपिक पे वीडियो, कभी इस टॉपिक के। कोई कहता है अकेडमिक पे बताओ, कोई कहता है सुपर टेट के नंबर पे बताओ, कोई बोल रहा है किताबें बताओ, कोई कह रहा है कि सिलेबस को अलग अलग डिस्क्रिप्टिव समझाओ, किस सिलेबस के लिए कितना पढ़ना है वो बताओ, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब पढ़नी वो बताओ। भाई एक चीज बता दो, मैं जिसको लेकर चलूं, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप बता दे तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वीडियो बनाए तो बनाए किस पे। मेरा उद्देश्य है आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना। मेरा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपकी मदद करना है किसी भी प्रकार से। क्योंकि जो हमारे तैयारी के टाइम हम लोगों को जानकारियां नहीं मिली, प्रोवाइड नहीं कराने वाला कोई था, मतलब थे लेकिन इतनी डीपली जानकारी वाले देने वाले नहीं थे जितने की अब हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जानकारी मिले और आप जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर सुपर टेट में ला सकें, जिससे कि आपके सफल होने के चांस उतने ज़्यादा ही बढ़ जाएं। क्योंकि आपको जॉब तभी मिलेगी जब आपका अकेडमिक प्लस एस्टेट का स्कोर अच्छा होगा। क्योंकि एस्टेट में जो स्कोर जो हमारा होता है, अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर जॉब मिलने के चांस उतने घट जाते हैं। जो हमारा सुपर टेट होगा उसमें हमारा टारगेट रहेगा 120 नंबर, 120 के आसपास ही पहुंचना, इससे कम नहीं रहना। क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, ये तो सत्य है। तो आप तैयारी इस हिसाब से करके चलिए, क्योंकि जो वैकेंसी आए, ऐसा नहीं हो कि अब एक पद बढ़ जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, दो पद घट जाए तो ये हो जाए, एक नंबर कोर्ट से बढ़ जाए, एक नंबर इधर से मिल जाए। एक बार पेपर दो, पेपर देने के बाद बस यही होना चाहिए, भर्ती चाहे जब हो, हमारा सिलेक्शन एकदम श्योर है। किसी का हो ना हो, हमें एक पद जरूर मिलेगा। तो बस ऐसी तैयारी कीजिए, इस हिसाब से आप पेपर देंगे। चलिए हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आज हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है पर्यावरण का नदियां। नदियां हम पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 देखेंगे। गंगा, पहला हम देखें सिंधु नदी का तंत्र देख चुके हैं, आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी में सबसे पहले हम इसका मैप समझ लेते हैं। सबसे पहले मैप समझेंगे, उसके बाद थ्योरी समझेंगे। क्योंकि अगर मैप एक बार ये अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लो इससे इसका कोई लेना देना नहीं। आप इसी से पूरा जो भी, इतना जितना लिखा दिख रहा है आपका, इतना सारा समझो ये इतनी बीच का है, इतनी जगह का है ये इतना सारा। अगर आपने इतना छोटा सा अपने आप में बैठा लिया माइंड में ना, तो इतने लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए इसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारी एक ये नदी आ रही है, ये एक ये नदी चली आ रही है सीधी 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 ये। इसके बाद देखो, अब इसी नदी में एक ये नदी आई छोटी सी, इसमें मिल गई, फिर एक ये आई इसमें मिल गई, फिर एक इधर से ये आई मिल गई, फिर इधर से एक ये आई ये मिल गई इसी नदी में। मतलब ये मेन नदी एक है, ये इधर से आती आती ये आई। अब इसी में कई नदियां मिल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी ये नदी है कौन। ये जो मेन नदी है ये हमारी नदी है अलकनंदा। में एक सतोपंथ हिमानी है, उसी से निकलती है। तो ये हमारी जैसे ही निकली, थोड़ी दूर ऐसे निकली, यहाँ पे एक नदी और इधर से मिलके आके मिली, आके ये इधर से आई छोटी सी नदी, यहाँ पे मिली, इसे कहते धौली गंगा। अब जब धौली गंगा और अलकनंदा मिली तो इस पॉइंट पे बना जाके हमारा विष्णु प्रयाग। यानी विष्णु, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विष्णु प्रयाग जो है वहां पे कौन कौन सी दो नदियां मिलती हैं, तो हमारा तुरंत आंसर होगा अलकनंदा और धौली गंगा। फिर यहाँ से यही अलकनंदा थोड़ी आगे बढ़ी बढ़ी और यहाँ पे आ गई। यहाँ पे इधर से आके आपको देखेंगे एक पिंडार नदी मिल गई आके इसमें। अब जब पिंडार नदी मिली अलकनंदा में तो वो स्थान हमारा बना कर्ण प्रयाग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्ण प्रयाग अक्सर पूछा जाता है कि इन दो नदियों के मेल से कर्ण प्रयाग बनता है। तो वो हमारी है अलकनंदा और पिंडार। फिर ये नदी थोड़ी आगे और बढ़ी, यहाँ पे एक नदी और मिल गई आके, यहाँ ऊपर से आई, ये हमारी नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिली तो बना रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के मेल से बनता है, मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी के बाद हम आगे देखेंगे, थोड़ा और आगे आई ये अलकनंदा। अब इसमें एक और मैन नदी मिल गई आके, देखिए ये आ रही, ये यहाँ पे मिल गई। इस स्थान को कहा देवप्रयाग। अब ये नदी कौन सी है, भागीरथी। ये भागीरथी नदी है। जब ये अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, यहाँ तक आप देख रहे हैं ये अलकनंदा ही बह रही है, यहाँ तक अलकनंदा गई। इसमें अन्य नदियां कहीं मिलती गई लेकिन रही अलकनंदा आई। जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल गई देवप्रयाग में, उसके आगे से जो नदी यहाँ से शुरू हुई, यही नदी हमारी कहलाई गंगा। यानी गंगा किन दो नदियों के मेल से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा जब दो मिलती हैं तो बनती है गंगा। और ये कहाँ मिलती है, ये देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी हमारी जो है वो गौमुख के पास में गंगोत्री हिमानी है, यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलते सीधी देवप्रयाग में मिलती है आके अलकनंदा में। अब मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी के तट पर, जो मंदाकिनी नदी है इसी के तट पर हमारा केदारनाथ का मंदिर है। मंदाकिनी नदी के तट पर ही केदारनाथ का मंदिर है। और ये हमारी है अलकनंदा। अलकनंदा के तट पर हमारा बद्रीनाथ का मंदिर है। तो इतना आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसको समझ लिया तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा गंगा नदी तंत्र का पूरा जितना गंगा नदी तंत्र है, बस ऐसे ही समझना है। अभी तो सिर्फ हमने यहाँ पे ये देखा कि गंगा कैसे बनी, इसके बाद गंगा की सहायक नदियां वगैरह सब इसी तरह नक्शे से देखते चलेंगे।
और ये पूरी कहानी, ये वाली जो ऊपर वाली है, ये निकलना निकलना, ये उत्तराखंड की है पूरी कहानी। उत्तराखंड से सब कुछ होता है इनका उद्गम वगैरह। चलिए अब हम देखते हैं थ्योरी में। गंगा देश की सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। आप लोग समझते जाना, हो सकता है मैंने कहीं पे पूरी भाषा ना लिखी हो, लेकिन बोलूंगा मैं पूरी, आप शॉर्ट में समझेंगे। मैंने सिर्फ एक एक शब्द लिखा है, लेकिन सेंटेंस पूरा होगा, उसे आपको समझना है अच्छे से। तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 2071 किलोमीटर। बाद बाकी बांग्लादेश में है इसकी, जो भी है जितनी बची हुई है। सतोपंथ हिमानी है, उसी से निकलती है हमारी अलकनंदा। और गौमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी। जब देवप्रयाग में मिलती हैं ये दोनों नदियां, कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी, जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब इसका नाम पड़ता है गंगा। यानी गंगा किन दो नदियों के मेल से बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से। और हमारी अलकनंदा सतोपंथ हिमानी से। इसके बाद देखते हैं अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, मतलब सहायक नदियां हैं तो कुल, लेकिन मेन दो हैं। उसमें कौन सी? पिंडार और मंदाकिनी। पिंडार जो है इसमें मिलती है आके कहाँ? कर्णप्रयाग में। पिंडार कहाँ मिलती है? ये देखिए, ये मिली आके कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में। और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। वही है जो हमने वहां समझा, वही तो है, इसमें कुछ अलग तो नहीं है, बस अच्छे से समझना है। केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है, केदारनाथ में हजारों श्रद्धालु हर साल जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अगर मौका मिला तो हम भी जाएंगे और आपको वहां का पूरा लाइव लोकेशन दिखाएंगे। केदारनाथ मंदिर है मंदाकिनी के तट पर। जो केदारनाथ मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मंदाकिनी नदी हमारी कहाँ है? ये रही मंदाकिनी, इसी के तट पर स्थित है। कौन सा? केदारनाथ मंदिर। उसके बाद ये रहा बद्रीनाथ मंदिर। ये कहाँ पे? अलकनंदा नदी के तट पर। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर। उत्तराखंड से निकली गंगा। उत्तराखंड से जो गंगा निकलती है वो बिहार उत्तर प्रदेश से होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। उत्तर प्रदेश बिहार से होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। अब पश्चिम बंगाल में देखो क्या हालात हो। पश्चिम बंगाल में जैसे ये पहुंचती है, वहां से इसकी पोजीशन चेंज होने लगती है। अब क्या चेंज होती है वो देखते हैं। पश्चिम बंगाल में इसमें दो धाराएं बन जाती हैं, एक धारा ये, धारा दो ये, मतलब दो धाराएं। जो गंगा थी उसकी दो धाराएं बन गई, एक इधर एक इधर। पहली धारा कहलाई हमारी हुगली। हुगली नदी जो है वो भी गंगा का ही पार्ट है, गंगा की ही एक नदी है। और उसी का दूसरा पार्ट है भागीरथी। भागीरथी जो है इसकी मुख्य धारा होती है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। मुख्य धारा कौन सी है गंगा की? भागीरथी। अब ये प्रवेश करती जाती बांग्लादेश में। जब भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पे इसको ना तो गंगा कहते हैं ना भागीरथी कहते हैं। बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है पद्मा। जब पद्मा नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कौन सी? पद्मा। पद्मा बोले तो गंगा, इसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, लेकिन है ये गंगा। गंगा जैसे यानी पद्मा आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिली। अब इनके मिलने से, ब्रह्मपुत्र और गंगा पद्मा के मिलने से नई नदी बनी एक मेघना। कौन सी नदी बनी? मेघना। पद्मा और ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यानी पद्मा और जमुना के मिलने से बनती है मेघना, जिसको मतलब जमुना जो है इसको ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं। इन दोनों के मिलने से बनी मेघना, जो कि आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा की बहुत सी सहायक नदियां हैं। अब उसमें देखते कौन कौन सी? यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, सरयू, इसी का नाम है गंडक, रामगंगा। और भी बहुत सारी छोटी मोटी नदियां हैं ये, लेकिन हमारी प्रमुख जो नदियां हैं ये हैं। और भी बहुत सारी गंगा तंत्र बहुत बड़ा है, तो इसे बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से कोशिश करना समझने की। आप कोशिश करना, चाहे जहां पढ़े, किताब से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, आप कोशिश करना नदियों का जो तंत्र है नक्शे से समझना। अगर नक्शे से एक बार इनको ऐसे समझ लिया तो समझ लो आपको सारा क्लियर। ऐसे याद करना बड़ा कठिन हो जाता है इनको, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। अलकनंदा कहाँ मिलती, भागीरथी कहाँ मिलती, गंगा कहाँ मिलती, कर्णप्रयाग कहाँ होता है, विष्णुप्रयाग कहाँ होता है, इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन होता है। अक्सर क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनेगा आपका, ज़्यादातर यहीं से या ब्रह्मपुत्र से, दो ही से बनता है। सिंधु से बहुत कम आता है, बहुत ही कम। सीरियस केस में आ जाए तो अलग बात है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कहीं भी पढ़िए लेकिन मन से पढ़िए। कम से कम 10 से 12 घंटे पर डे आप मेहनत कीजिए। इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी जब आएगी तभी पढ़ लेंगे, जब सुपर टाइट होगा तभी पढ़ लेंगे। तैयारी पहले ही से इतनी अच्छी बना लीजिए। आपका लक्ष्य इतना सटीक होना चाहिए कि जैसे ही तीर छूटा आपके कमान से, सीधा एकदम लक्ष्य पे ही जाके लगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।